परम पिता परमात्मा का शुक्राना हर जीव को हमेशा करते रहना चाहिए। जो जिंदगी बख्शी है उस परम पिता परमात्मा ने इंसान के रूप में वो मालिक को पाने के लिए, आवागमन खत्म करने के लिए, तमाम गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा के वो लज्जत वो नज़ारे लूटने के लिए जिसकी कल्पना देवी देवता करते रहते हैं। आदमी तो वो कल्पना भी नहीं कर पाता जो नज़ारे आदमी को परमात्मा दे सकता है। तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम बेइंतहा खुशियां देने वाला है। कोई उसे सच्चे दिल से याद करे, सच्ची भावना से याद करे तो उसे अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। पर यह घोर कलयुग है। वाकई लोग, परम पिता जी ने एक भजन बनाया है, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। दाता को भुला दिया जिसने सब कुछ दिया, और जो दिया उन दातों के प्यार मोहब्बत में पागल हो गया। उदाहरण के तौर पे इंसान रोता है, भगवान मुझे बेटा दे, भगवान मुझे खुशियां दे। क्यों नहीं देता? तू सब कुछ दे सकता है। बस मैं तो तेरा मुरीद हूं, भक्ति करूंगा, इंसानियत के राह पे चलूंगा, इत्यादि इत्यादि। बड़ी तरले करता है, बड़ी मिन्नतें करता है, परमात्मा सुनता है और बेटा दे देता है। अब परमात्मा एक किनारे लग जाता है और बेटा ही बेटा, दिन रात सोते जागते, भगवान तो याद ही नहीं। तो दाता पुल दाता नाल प्यार पाले। ऐसा है आज का इंसान। साजो सामान मिल गया, कहते हैं ना गधे को बाप, और फिर भगवान भगवान करते रहना अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जैसे मतलब निकल गया, जैसे ही अपना मसला हल हो गया, तू कौन और मैं कौन। लोग एक दूसरे से स्वार्थ से ज्यादा प्यार करते हैं, इंसानियत के नाते करने वाले बहुत कम हैं। कोई ना कोई स्वार्थ सिद्धि, कोई ना कोई स्वार्थ अपना हल करने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, और जब स्वार्थ निकल जाता है तो मालिक को भूल जाते हैं। 100 डिमांड रखते हैं, 100 में से 100 पूरी हो जाती हैं, फिर कौन सा सांस लेना है, अगली 100 डिमांड और तैयार है। अब 100 तो पूरी हो गई, 101 पूरी नहीं हुई, तो पिछली सारी 100 को बुला देता है जो परोपकार किए। राई से पहाड़, साइकिल से हवा में उड़ार, कभी नहीं छोड़ी सतगुरु मौला ने, और ना छोड़ेंगे। कलयुग में तो दिन दुगनी रात चौगुनी रहमो करम बढ़ता जा रहा है। पर आदमी की नीयत इतनी गिर जाती है कि पिछले सारे परोपकारों को भुला देता है। मैं, गुस्सा, खुदी, अहंकार, ये है वो है, फलां है, ढींगड़े, सब भुला देता है। परोपकारों को सब भुला देता है, मालिक के प्यार को। गुस्से में मन के हत्थे चढ़ के बुरे बुरे कर्म करने की सोचता है, करता है, जो कि उसे और नरकों की तरफ ले जाती है। तो इसलिए भाई बुरे कर्म ना करो। पीर फकीर तो दयालु होते हैं, उन्होंने तो सबको आशीर्वाद किया ना, भले के लिए आशीर्वाद देना है। पर अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल आपको एक न एक दिन भोगना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, मालिक को याद करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में आ सके। ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम सुखों की खान है। कोई सच्चे दिल से प्रभु का नाम जपे, भावना से प्रभु का नाम जपे, तो उसे अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और अपने अवगुण नजर आते हैं वो दूर हो जाते हैं, दूसरों में गुण नजर आते हैं वो इंसान ग्रहण कर लेता है। अन्यथा लोग अपने गुणों पे अतराते हैं और दूसरों के अवगुण गाते हैं। जो गाया जाता है वो अपने अंदर आ जाता है,
और जिस पे इतराते हैं वो चला जाता है। आप दूसरों के अवगुण गाते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, वो अवगुण आप में आ जाते हैं। खुद के गुणों का बखान करते हैं, अहंकार करते हैं, वो चले जाते हैं। तो राम नाम में यही फर्क बिल्कुल उल्टा है। राम नाम जब इंसान जपता है, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत करता है, तो खुद के अवगुण नजर आते हैं, वो चले जाते हैं, और दूसरों के गुण गाता है, दिखते हैं, वो आ जाते हैं। इसलिए भाई, सुमरन करते हुए इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। आप सुमरन कर रहे हैं, मंजूर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, सुमरन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये टेंशन मत रखो। कलयुग में अनजाने में भी कोई राम अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा का नाम ले लेता है, वो दरगाह में मंजूर हो जाता है। तो राम नाम जपने से कैसे नहीं मालिक की दरगाह में मंजूर होगा, और कैसे नहीं उसकी खुशियां मिलेगी। इसलिए ये कभी टेंशन ना लो कि आप मालिक का नाम जपते हैं, सुमरण करते हैं, तो आपको पता नहीं वो मालिक मंजूर करेगा कि नहीं करेगा, कबूल होगा कि नहीं होगा। 100% होगा। इसलिए विदाउट टेंशन, बिना चिंता किए आप मालिक का नाम लेते रहिए, सुमरन करते रहिए। आप गुणवान बनो, अवगुणों को दूर करो और गुणों को ग्रहण करो। दूसरों को बुरा कहने से पहले खुद के अंदर निगाह मारो, क्या आप में अवगुण नहीं, क्या आप में बुराइयां नहीं? तो दूसरों की बुराइयां ना गाओ, बल्कि खुद की बुराइयों को दूर भगाओ, ताकि मालिक के लायक बन सको, मालिक का नूरी स्वरूप मिले। नूरी स्वरूप से क्या होगा? आज संसार में दुनिया किस लिए दौड़ रही है? सिर्फ एक दो चीजें तो हैं, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, और माया का चस्का। ये तीन चीजों के बिना आदमी भागा दौड़ी नहीं करता, और इन तीन चीजों की वजह से लड़ाई झगड़े सबसे ज्यादा ज्यादा यही होते हैं। जीवा का स्वाद, इसके पीछे लोग मार पिटाई खा लेते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कहां से कहां जाते हैं। इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, घरों के घर उजड़ गए। पर ये दोनों स्वाद क्षणिक स्वाद होते हैं। अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का स्वाद परमानेंट है, हमेशा रहता है। एक बार वो राम नाम का स्वाद आपको आ जाए, वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो आपके अंदर है, एक बार तो चखना पड़ेगा। उसके लिए सुमरण करो, गुरु मंत्र का जाप करो। जैसे एक बार आप उसे चख लेंगे, तो यहां तो क्या, वो अगले जहान में भी नहीं उतरेगा। दोनों जहान में आत्मा को माला माल रखेगा, खुशियों से लवरेज रखेगा, और आपके तमाम दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इसलिए ईश्वर के नाम का सुमन लगातार कर। सत्संग में जब इंसान चल के आता है, तो परमपिता परमात्मा की दरगाह में उसकी हाजिरी लग जाया करती है। अब आप सोचिए, आप सत्संग में चल के आते हैं, हाजिरी आपकी दरगाह में लग रही है, तो जैसी आपकी नियत है वैसा फल परमपिता परमात्मा बख्श देते हैं। ये नहीं है कि आपकी नियत बुरी है तो आपको कुछ बुरा बख्शेंगे, नहीं। नियत बुरी है तो कर्मों की मार पड़ेगी, और नियत अच्छी है तो मालिक की दया में रहमत होगी। जैसी नियत के साथ इंसान सत्संग में चल के आता है, जैसी भावना, वैसा फल मिलता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। झरोखा खास करके राजपूत राजा महाराजाओं में हुआ करता था पुराने समय में, कि यहां दरबार लगता था, साइडों में झरोखे होते थे बहुत सुंदर से बनाए हुए, जिसमें से रानियां महारानी वहां से बैठ के राजकाट का काम देखती थी, राज दरबार का सुनती थी सारी बात, पर वो नजर किसी को नहीं आती थी। इस तरीके से कलाकार उसे बनाते थे। तो उसी तरह
राम जी हैं अल्लाह वाहिगुरु, वो झरोखे में बैठे हैं, ऐसी जगह यहां सबको देख रहे हैं, सबके अंदर हैं। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, सबको देख रहे हैं आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या चल रहा है दिलों में, दिमाग में, काम धंधे में, क्या क्या प्लानिंग है फ्यूचर की, क्या क्या हो रहा है सेटिंग, उसको ए टू जेड पता है, सब जानता है वो। कई बार आदमी इतना अहंकारी हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है, उसे लगता है ना मालिक कहाँ देख रहा है, कोई परवाह नहीं करते, करेंगे ये काम तो करेंगे, फलां काम तो करेंगे। उतने ही आप कर्मों में पीछे चले जाएंगे, अपनी भक्ति खत्म कर लेंगे और दुखी परेशान आप परिवारजन होता रहेगा। झरोखा आंख को भी कहा गया है कि मालिक ने दो झरोखे दिए हैं, तो मालिक, दोनों बातों का मतलब वही है कि मालिक सबको देख रहा है, सबके अंदर है, कोई जगह खाली नहीं है। राम झरोखे बैठ के, कि वो आपकी आंखों में जैसे आपको सब कुछ दिखता है, वैसे उसको आपका सब कुछ दिखता है। और जैसे जिसकी भावना तैसा ही फल दे, जैसी भावना है, जैसे आपके विचार हैं, जैसी सोच है, वैसा ही आपको फल मिलता है। तो इसलिए परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मालिक की जब सत्संग सुनते हो, जो कि संत सुनाते हैं उसकी चर्चा, उसकी बातें, तो भावना शुद्ध रखा करो, शुद्ध हृदय से बैठा करो। चुगली, उंगली लगाना, निंदा करना, इधर क्या उधर क्या, क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इससे, क्या उस्ताद बन जाओगे आप, क्या हासिल कर लोगे, बल्कि यहां बैठे ऐसा करते रहते हो, अपना सारा कुछ गवा लेते हो। कभी किसी का बुरा ना देखो, कभी किसी को टोंटबाजी ना करो, कभी किसी को सताओ ना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इंसान को कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। जो दूसरों को दुखी करके हंसते हैं वो शैतान होते हैं, राक्षस। इसलिए कभी किसी को सताओ ना, कभी किसी को तड़पाओ ना, बल्कि तड़पते हुओं को देख के, सताए हुओं को देख के उनकी मदद करना, उनके दुख दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है। और यहां इंसानियत है, वहां भगवान जी जरूर होते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करने सीखो, बुरे कर्म ना करो, क्या पता कर्मों की मार कब पड़ जाए। अच्छे कर्म किया करो, भले कर्म किया करो, मालिक से मालिक को मांगा करो। दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में देखा करो, दूसरे को गलत बताने से पहले पहले अपना खुद का संभाला करो, तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और मालिक की खुशियां एक दिन जरूर प्राप्त कर पाएंगे। तो भाई, कलयुग में वचनों की भक्ति है। जो वचन मानते हैं वो खुशियां हासिल कर लेते हैं, और जो नहीं मानते अपने कर्मों का बोझ उठाते रहते हैं। इंसान परमपिता परमात्मा को बहुत कम याद करता है। इससे ज्यादा और दिनचर्या को नियमानुसार करता रहता है। सुबह उठना, रफा हजत जाना, चाय दूध नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम की चाय वगैरह, रात का खाना, दूध वगैरह कुछ नहीं भूलता। नियम बनाए हुए हैं, नियमों पे चलता है। पर अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम के लिए कोई नियम नहीं है। कोई समय निश्चित नहीं करता कि मैंने ये समय उसकी याद में लगाना ही लगाना है। जबकि और काम धंधों के लिए समय है, और काम धंधों के लिए फुर्सत है, परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए समय नहीं है। तो इंसान जब तक परमपिता परमात्मा को याद नहीं करता तब तक दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। इंसान को क्या दे सकता है? गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, खुशी भी,
पर बहुत कम। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात पे झगड़ा होता है और इंसान इंसान से दुखी हो जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता। पर अल्लाह वाहिगुरु राम तो एक ऐसा साथी है जो कभी साथ छोड़ता ही नहीं। यहां तो क्या, अगले जहान में भी साथ रहता है। दृढ़ यकीन होना चाहिए। जिनके दृढ़ यकीन है, इरादे बुलंद हैं, सतगुरु मौला हर रूप में उन्हें दर्श दीदार दे दिया करते हैं। तो इरादों के मजबूत बनो, कभी भी नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि वो मालिक सबका दाता है, सब कुछ देने वाला है। जो सच्ची भावना से, सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद किया करते हैं, उन्हें अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। और जो परमपिता परमात्मा से छल कपट करते हैं, ओवर स्मार्ट, कि भगवान को कुछ पता ही नहीं, तो वो कदम कदम पे धोखा खाते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्योंकि मालिक के सामने तो आप एक खुली किताब हैं। मालिक के सामने तो आप शीशे के गिलास में डला हुआ पानी है, पारदर्शी कांच, उसमें कचरा डालो, मिट्टी डालो, फूस, दूध, शरबत, हर चीज नजर आएगी। उसी तरह परमपिता परमात्मा आपको देख रहा है। जो भी आप में है वो सब जानता है। लेकिन जब आप ज्यादा चालाक बनते हैं, उस मालिक को बुद्धू बनाना चाहते हैं, तो आप खुद बुद्धू बन जाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां आपको घेर लेती हैं और आप हर समय परेशानियों में घिरे हुए दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए भाई, अपने जमीर को साफ करो, अपने हृदय को साफ करो, सेवा सुमरन करो, ताकि मालिक की हर दया में रहमत को आप हासिल कर सकें और अंदर बाहर की खुशियों से माला माल हो सकें। सबके अंदर अमृत है, सबके अंदर आबो हयात है, बस पीने वाला चाहिए। सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, दृढ़ इरादों यानी बुलंद हौसलों के द्वारा हर अच्छी नेक चीज को हासिल किया जा सकता, मंजिल को पाया जा सकता है। उसी तरह परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप को भी आप देख सकते हैं और उसकी दया में रहमत के काबिल बन सकते हैं। भगवान अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम कोई भी नहीं जानता था कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर है, ऐसी कोई शक्ति है जो सबके अंदर मौजूद है और उसे बुलाया जाए। इस जहान के तो क्या, अगले जहान के भी का सवार देती है। इस बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। मालिक स्वरूप गुरु मुर्शिद कामिल इस दुनिया में आए, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई ताकत है, ऐसी कोई शक्ति है जिसको इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जिसको इंसान हासिल कर सकता है, जिसको इंसान पा सकता है। तो ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति जो सबके अंदर है, गुरु मुर्शिद ने उससे बात करने का तरीका बताया। आप कैसे उस ताकत से बात कर सकते हैं, कैसे उस ताकत को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, कैसे उस ताकत को अपने अंदर महसूस करके जिंदगी में बहारें ला सकते हैं और गम, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारियों को उड़ा सकते हैं। और वो तरीका बताया जिसे उस सुप्रीम पावर का नाम कहते हैं, बाय नेम। उसको कैसे बुलाना है, वो मूल मंत्र, वो युक्ति,
वो मेथड, वो तरीका जिसका इस्तेमाल करने से आपके अंदर उसकी शक्ति जाग जाती है और आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और बढ़ी हुई शक्ति से आप परमानंद ले सकते हैं। बढ़ी हुई शक्ति से आप तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अपने अंदर की उन तमाम खुशियों को हासिल करने के लिए, अपने अंदर की उस शक्ति को हासिल करने के लिए गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन संत पीर फकीर बताते हैं। उसका जाप करो, उसका अभ्यास करो, तो संत जो बताते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। संत बताते हैं आपके अंदर हरि रस अमृत है, आबो हयात है, जिसे आप हासिल कर सकते हैं। संत बताते हैं आपको वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी कभी कल्पना नहीं आपने की होगी। वो परमानंद मिलेगा, वो लज्जत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होती। बस वचनों पे अमल करो। जो वचन मान के अमल करते हैं उन्हें अंदर बाहर किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। तो प्यारी सत्संगीजियों, पीर फकीरों के खुद के वचन नहीं, वो अल्लाह वाहिगुरु मालिक के वचन सुनाते हैं, जो सुन के मान जाया करते हैं जिंदगी में बहार आ जाती है, और जो नहीं मानते वो दुखी परेशान गमगीन रहा करते हैं। इंसान जब तक अपने अंतःकरण को साफ नहीं करता, सबसे नजदीक रहने वाला परम पिता परमात्मा उसे सबसे दूर लगता है। जब तक अपने हृदय को, अपने विचारों को उस मालिक के काबिल इंसान बना लेता है, तो फिर वो मालिक जो सबसे करीब है वो हर किसी में नजर आता है और कण कण में, जर्रे जर्रे में नजारे दिखाता है। इससे क्या होता है? आदमी का आत्मबल बुलंदियों पे चला जाता है, परमानंद का एहसास होता है। दुनिया का कोई गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी उसे नहीं सता सकती। वो मालिक के राह पे चलता हुआ, उसकी भक्ति इबादत करता हुआ हमेशा सबके लिए दुआ करता है, सबका भला करता है। इसलिए परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम जपा करो। वो आपके तमाम दुखों को दूर कर देगा, आपकी तमाम चिंताओं को मिटा देगा। आपके अंदर ऐसा आत्मबल, ऐसे विल पावर भरेगा कि आप सफलता की नई बुलंदियों को छुएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। इंसान तभी सफल होता है जब उसके अंदर हौसला बुलंद होता है। वो हार कर भी जीत जाते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जिनके हौसले गिरे होते हैं वो जीत कर भी हार जाते हैं। इसलिए अपने हौसले को बुलंद रखने के लिए सुबह शाम कम से कम घंटा, आधा घंटा मालिक का नाम जपा करें। उसकी भक्ति से, उसकी इबादत से आपके अंदर आत्मबल, विल पावर आएगा। आप भले कर्म करेंगे, बुराइयां छोड़ जाएंगे और मालिक की दया में, रहमत से अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज हो जाएंगे। सुमरन से बढ़ के दुनिया में कोई दवाई नहीं जो इंसान को सुख दे। मालिक का नाम हर जगह, हर समय, हर पल होता रहता है। भागों वाले, नसीबों वाले मालिक के नाम को पकड़ पाते हैं। यानी वो आवाज, अनहद बाणी हर समय, हर जगह होती रहती है। उस अनहद बाणी को, धुर की बाणी को, उस हरि रस अमृत आबो हयात को देख सकता है, चख सकता है कोई जो संत पीर फकीरों के वचनों पे अमल करता है। भाग्यशाली होते हैं वो जीव
जो संत पीर फकीर की बात को सुन के अपनी जिंदगी में अमल किया करते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार करते हैं और बेगर्ज सेवा हमेशा कमाते रहते हैं। गर्जी प्यार संसार में बहुत है, लेकिन जो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं वो मालिक के आशिक होते हैं। एक बार परमपिता परमात्मा से दोस्ती मित्रता जिसने कर ली, जो जिंदगी भर फिर उसे नहीं तोड़ते, उनकी जो पीढ़ियां गुजर गई, बाप दादा परदादा और भी आगे से आगे सैकड़ों पीढ़ियों का, जब वो ओढ़ निभा के जाता है उद्धार कर जाता है। इसलिए सुमरन मालिक के नाम से अपनी लिप जोड़ के रखो। ज्यों ज्यों आपकी लिप पक्की होती जाएगी, आपका मन आपको तंग करेगा, मनमते लोग तंग करेंगे, काल काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया ये सब आपकी घेराबंदी करेंगे। लेकिन उस लिप को आप अगर पकड़े रखोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा, ये सारे चारों खाने चित चले जाएंगे और आत्मा परमात्मा का मिलन होके रहेगा। पर ये आप पे निर्भर करता है, आप कितने दृढ़ यकीन वाले हैं, कितना आप में हिम्मत है, कितनी देर आप मन के सामने रुकते हैं, अपने बुरे विचारों से लड़ते हैं। और लड़ने का तरीका संत बताते हैं, सुमरन किया करो, सेवा किया करो। दो तरीके ऐसे हैं जिनसे मन से लड़ा जा सकता है, अपने विचारों पे काबू पाया जा सकता है, और जिसके विचार काबू में हैं वो संसार में सबसे सुखी इंसान है। विचार दौड़ते रहते हैं बेलगाम घोड़े की तरह, ये नहीं करा, वो नहीं किया, ये नहीं देखा, वो नहीं देखा, फलां करना था। आदमी खूबसूरत दिखा, औरत बहक गई, औरत खूबसूरत दिखी, आदमी बहक गया। ये सब माया के रंग हैं। इंसान इन्हीं तानों बानों में, काम वासना में, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में, जीवा के स्वादों में, लोक लाज में, चुगली निंदा में, दूसरों की टांग खिंचाई में सारी जिंदगी गुजार देता है। कब पता ही नहीं चलता है कब बचपन से जवानी आई, जवानी से अधेड़ अवस्था और अधेड़ से बुजुर्ग अवस्था, कुछ पता ही नहीं चलता। इन्हीं तानों बानों में उलझा हुआ अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। राम का नाम लेना था, अल्लाह का नाम लेना था, उसमें भी दिखावा, उसमें भी ज़्यादा ढकोसले आज संसार में बढ़ गए। ईश्वर का नाम लेने के लिए कपड़ों का रंग बदलना या जगह बदलने की जरूरत नहीं होती। जहाँ भी आप रहते हो, अपने घर में रहो, परिवार में रहो, बस जीवा से ख्यालों से सुमरन करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत के लायक बनोगे और अंदर बाहर से खुशियों से लबरेज हो जाओगे। तो पाखंड से मालिक नहीं मिलता, दिखावे से मालिक नहीं मिलता, किसी के ढोंग ढकोसले से मालिक खुश नहीं होता। मालिक को खुश करना चाहते हो तो अमली जिंदगी अपनाओ, अमल करना सीखो, भले कर्म करना सीखो। अमल करोगे, भले कर्म करोगे, यकीनन उसकी कृपा होगी, यकीनन उसकी दया में रहमत होगी और आप तरक्की के रास्ते पे अग्रसर हो जाएंगे, तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाएंगे। और उसकी कृपा दृष्टि ऐसी होगी कि आपका अंत्यकरण साफ होगा, आत्मा बलवान होगी, चेहरे पे नूर होगा और वो तमाम खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की हो।